आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो हैरान और परेशान कर देने वाली है। इसे देखने के बाद आपका दिल और दिमाग दोनों हिल जाएगा। आप भी कहेंगे ऐसा छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है क्या? ऐसी कहानी तो सिर्फ फिल्मों में और वेब सीरीज में ही देखने को सुनने को मिलती है। अब आपको बता ही देते हैं कहानी क्या है। सुखवंत साहू उर्फ सुक्खू ये बड़ा खतरनाक कातिल है। ये ऐसे मारता है कि किसी को पता ही नहीं चलता, किसी को थोड़ा सा भी शक नहीं होता कि किसी ने साइनाइड देकर मारा हो। जी हाँ, साइनाइड देकर मारने से पता ही नहीं चलता कि मौत सामान्य है या मर्डर। इस सुक्खू ने 5 लोगों को साइनाइड देकर मारा और एक को हेलमेट से पीट पीट कर मार डाला। 6 में से 3 का शव मिला है, बाकी का शव अभी तक नहीं मिला है। पुलिस जांच कर रही है। दुर्ग पुलिस, रायपुर पुलिस और धमतरी जिले की पुलिस, 3 जिलों की पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन करके इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। अब सवाल यह है कि सुक्खू सबको मार क्यों रहा है, वो भी साइनाइड देकर। उसे जानने के लिए आपको आगे पूरा वीडियो देखना होगा और दावा है कि इस स्टोरी को देखने के बाद आपको नेटफ्लिक्स की एक फिल्म याद आ जाएगी जिसका नाम है करी एंड साइनाइड। यह फिल्म 2002-06 के बीच हुई कूड़ा थाई किलिंग्स पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी के चिट्ठे 2019 में खुले और इसकी सच्चाई ने पूरे देश को हिला डाला। जिस तरह सुक्खू की सच्चाई ने देश को हिला डाला और छत्तीसगढ़ में इसकी चर्चा खूब हो रही है। दैनिक भास्कर के पत्रकार प्रमोद साहू ने पिछले दिनों इस स्टोरी को एक्सपोज करके सबके सामने लाया कि कैसे सुखवंत साहू ने 6 लोगों की हत्या की, उनमें से 3 के शव मिले हैं। अब आपको ले चलते हैं सुक्खू की कहानी में, जिसने बीते दिनों 6 लोगों की जान ली, जिसमें से 3 का शव मिला है। और ये पूरी कहानी आपको हैरान परेशान दोनों करने वाली है। तस्वीर में जिसे देख पा रहे हैं ये है सुखवंत साहू उर्फ सुक्खू। 37 साल इसकी उम्र है और दुर्ग जिले के धनोरा में इसका कंप्यूटर सेंटर है, संचालक है। ये दावा करता है कि नोटों की बारिश करा देगा। ये तांत्रिक बताता है खुद को और साजिश टीवी सीरियल सावधान इंडिया देखकर रची थी। आरोपी ने दुर्ग में भी 3 हत्या करने की बात स्वीकारी है, जबकि बाकी जो 3 हत्या धमतरी, नवा रायपुर और अभनपुर में की है। उसने पूछताछ में बताया कि उसने एक एपिसोड देखा था। साइनाइड में एक युवक 3 लोगों की हत्या करता है। इससे मुंह से झाग तक नहीं आता और हत्या की पुष्टि भी नहीं होती है। उसने रायपुर के 2 लोगों को तंत्र पूजा का झांसा दिया, उनसे 1.5 लाख ऐंठे। जब उसका कहा सच नहीं हुआ तो दोनों ने पैसे मांगे शुरू कर दिए। अब क्या कहा था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसने कहा था कि नोटों की बारिश होगी, कुछ पूजा पाठ करने होंगे और इस पूजा पाठ को करने के बाद नोटों की बारिश होगी, उसके बाद सब माला माल हो जाएंगे। जब इन लोगों ने पैसे मांगने शुरू किए तो उन्हें अलग अलग दिन गंगा जल में साइनाइड देकर पिला दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम कराया। इसमें डॉक्टर ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताई। पुलिस सामान्य मौत मानकर जांच करती रही। हालांकि दोनों का बिसरा जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया था। इस दौरान सुखवंत ने तीसरे साथी की धमतरी में पीट पीट कर हत्या कर दी और इसी के बाद ये खुलासा हुआ कि ये मौत सामान्य नहीं थी। शव को सुनसान जगह पर फेंक कर भाग गया और धमतरी पुलिस ने सबसे पहले इस मामले की गहराई में जाकर जांच की और मामले की जांच जब शुरू की तब पता चला कि दुर्ग के सुखवंत का मोबाइल नंबर उसी के साथ निकला है। यही नंबर अभनपुर और नवा रायपुर में मिला। 1.5 साल में एक ही नंबर मर चुके 3 के कॉल डिटेल में सामने आया, यानी कि सेम नंबर दिखे, खातों में लेन देन दिखाई दिया और इसी नंबर से पुलिस का शक ज़्यादा गहरा गया। जब तकनीकी से जांच शुरू की तब रायपुर पुलिस ने सुखवंत को हिरासत में लिया और उसके बाद ये खुलासा हुआ कि कैसे नोट की बारिश कराने का दावा करके इस तांत्रिक ने इतने सारे लोगों की जान ले ली। सबसे पहली मौत कब हुई ये भी आपको कहानी सिलसिलेवार बताते हैं। 3 मौत हंसराज साहू, नरेंद्र साहू और
एक और युवक जिसे देख पा रहे हैं, वीरेंद्र देवांगन। इन तीनों की मौत के बाद ये आरोपी पकड़ा गया है और इसका दावा है कि इसने 3 और लोगों को मौत के घाट उतारा है। हालांकि उनके शव अभी तक नहीं मिले हैं। शुरुआत करते हैं रायगढ़ के रहने वाले हंसराज साहू की। 60 साल उम्र है, रिटायर्ड कर्मी था जो नवा रायपुर में रहता था। 1.5 साल पहले भिलाई के एक युवक के माध्यम से इसकी पहचान सुखवंत से हुई। सुखवंत ने उसे झांसा दिया कि वह नोटों की बारिश कराता है। हंसराज झांसे में आ गया और 1.5 लाख रुपए दे दिए। वह 1.5 साल तक गुमराह करता रहा लेकिन नोटों की बारिश नहीं करा सका। तब हंसराम पैसे वापस मांगने लगा। इस पर सुखवंत ने उसकी हत्या की प्लानिंग की और 27 नवंबर को वीरेंद्र के साथ हंसराम घर गया और वहां पूजा के दौरान गंगा जल में हंसराम को साइनाइड पिलाकर मार डाला। लोगों को लगा कि ये मौत सामान्य है और पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच किया। मामला ठंडे बस्ते में था। अब दूसरी मौत की कहानी आपको बताता हूं। ये दूसरी मौत कब हुई? हंसराज की तरह सुखवंत ने अभनपुर के रहने वाले नरेंद्र साहू, जिसकी उम्र 37 साल थी, उसकी भी हत्या कर दी। पूजा के लिए 1.5 लाख रुपए लिए थे। जब नरेंद्र ने पैसे मांगने शुरू किए तो उसे भी रास्ते से हटा दिया। हंसराज की हत्या के बाद सुखवंत ने नरेंद्र को फोन लगाया, उसे सकरी के आउटर में बुलाया जहां पूजा का सामान लेकर नरेंद्र पहुंचा। वीरेंद्र बाइक पर बैठा रहा। सुखवंत पूजा कराने खेत में आया और पूजा करने के बाद सुखवंत ने नरेंद्र को साइनाइड वाला गंगा जल दे दिया। जिस तरह से उसने हंसराज को मारा था उसी तरह नरेंद्र साहू की भी हत्या कर दी। जब नरेंद्र साहू की लाश मिली थी खेत में तब लोगों को लगा था कि ये मौत सामान्य नहीं है, संदिग्ध है। पुलिस जांच तेज करती है और उसके बाद आगे खुलासा होता है। आप आगे वीडियो में बने रहिए। तीसरी मौत होती है इस मामले में वीरेंद्र देवांगन की। वीरेंद्र देवांगन वही शख्स है जो इन दोनों मौत के समय उसके साथ था। 3 दिसंबर को गंगरेल रोड पर एक युवक का शव मिला। चेहरे को कुचल दिया गया था ताकि पहचान न हो सके। बाद में मृतक की पहचान वीरेंद्र देवांगन के रूप में हुई। तकनीकी जांच में सुखवंत साहू उर्फ सुक्खू का नंबर लिया। जांच में खुलासा हुआ कि पहली दोनों हत्याएं सुखवंत ने की थी। उसका राज वीरेंद्र जानता था। सुखवंत खुद को तांत्रिक बताता था। वह दावा करता है कि उसके पास ऐसी शक्ति है जिससे वह नोटों की बारिश करा सकता है। वीरेंद्र से उसकी पुरानी जान पहचान थी। दोनों तंत्र पूजा करते थे। वीरेंद्र को पता था कि सुखवंत ने रायपुर के 2 लोगों से पैसे लिए हैं और उनकी हत्या कर दी है। राज उजागर ना करने के बदले में वह सुखवंत से पैसा मांग रहा था और इसी से विवाद हुआ और सुखवंत ने वीरेंद्र को रास्ते से हटा दिया। इस तरह इन तीनों मौत का जो खुलासा रायपुर पुलिस, धमतरी पुलिस ने किया है और उसका दावा है, सुखवंत का दावा है कि उसने दुर्ग के रहने वाले 3 और लोगों की हत्या की है। आगे आपको बताते हैं कि साइनाइड इसको कहां से मिला। आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने ऑनलाइन 10,000 रुपए में साइनाइड का ऑर्डर किया। उसे पानी में मिलाकर एक जानवर को पहले पिलाया। जानवर की पहली मौत हुई और तब गंगा जल में मिलाकर दोनों को दे दिया। आरोपी का दावा है कि उसने साधना से नोटों की बारिश की शक्ति प्राप्त की है। वह PGDC की पढ़ाई किया है और कंप्यूटर सेंटर संचालक है। इस घटना ने पूरे छत्तीसगढ़ को हिलाकर रख दिया है और मैंने कहा था शुरू में कि आपको जो कहानी मैं बताने वाला हूँ वो दिल दिमाग को दोनों परेशान कर देगी, हिला कर रख देगी। और ये स्टोरी वाकई में पुलिस अगर मामले की जांच तह तक करे तो और भी खुलासे हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि सुखवंत को दिमागी डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है।